नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन से सबसे अधिक जो तन्य धातु है, डक्टाइल मेटल है, ये कौन सा है? तो ये सोना है, गोल्ड ऑरम से जिसको डिनोट करते हैं एयू से, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए एल्युमिनियम तथा कॉपर का उपयोग खाना पकाने के बर्तन में बनाने में क्यों होता है? तो देखिए जो एल्युमिनियम और कॉपर होता है ये ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं, और इनका जो गलनांक होता है ये भी बहुत हाई होता है, ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक बहुत अधिक उच्च होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका उपयोग किया जाता है खाना पकाने के बर्तन में। और इसमें भी देखिए एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, क्योंकि देखिए एल्युमिनियम जो होता है थोड़ा सा चीपर होता है, सस्ता होता है और हल्का भी होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि देखिए धातु जो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, तो सिल्वर और कॉपर जो है ये धातु हैं, मेटल्स हैं जो कि ऊष्मा का हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है कि धातु जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। देखिए धातु जो मेटल्स होते हैं जनरली क्या होते हैं कि जो हीट ऊष्मा है इसका चालक होता है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि जो लेड और आपका पारा है, ये दोनों ही क्या होते हैं? ऊष्मा के कुचालक होते हैं। कि उसके बाद जो नेक्स्ट है कि घरों में बिजली आने वाली जो तार होती है, तो उसमें कौन सा परत चढ़ा हुआ रहता है? तो इसमें पॉलीविनाइल क्लोराइड का परत चढ़ा हुआ रहता है, पीवीसी का, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखते हैं कि कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो देखिए जो नॉन मेटल है और जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो ये है ब्रोमीन, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव होती है, कौन सी मेटल जो है ये द्रव होता है? तो ये है पारा, जिसे मरकरी बोलते हैं, Hg से इसको डिनोट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए कि धातु जिसे हाथ में रखने पर पिघलने लगती है, ठीक है। तो ये गैलियम और सीज़ियम होते हैं। देखिए गैलियम और सीज़ियम का जो गलनांक होता है ये बहुत कम होता है, इसलिए हाथ पे रखने पे ही क्या होने लगता है? पिघलने लगता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए कौन सी अधातु नॉन मेटल चमकीला होता है? तो ये है आयोडीन। देखिए जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं ये चमकीला नहीं होते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है मेटल्स का, लेकिन जो आयोडीन है ये क्या होता है? चमकीला होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो ये है हीरा। और जो हीरा है, डायमंड, ये कार्बन का ही एक क्या है? अपर रूप है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए कार्बन का एक अपर रूप जो विद्युत का सुचालक है। तो देखिए जनरली देखिए कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है, अधातु है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि नॉन मेटल का प्रॉपर्टी नहीं होता है कि वो विद्युत का सुचालक रहेगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जो कार्बन का एक अपर रूप है जिसको ग्रेफाइट बोलते हैं, तो ये क्या है कि विद्युत का सुचालक है, ठीक है। और जनरली देखिएगा पेंसिल में यूज़ किया जाता है ग्रेफाइट का लिखने के लिए। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए जो लिथियम है, सोडियम और पोटेशियम जो है ये क्या है? एल्कली मेटल्स है, जिसे क्या कर सकते हैं? चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जो ये लिथियम होता है, सोडियम और पोटेशियम होता है, इसका जो डेंसिटी होता है ये बहुत कम होता है, और जो इसका गलनांक होता है ये भी बहुत कम होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो अधातु होते हैं, अगर इनको जल में घोल देंगे तो ये क्या बनाएंगे? ये अम्लीय ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। अगर नॉन मेटल्स को वाटर में घोल दिया जाए तो ये एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन अगर मेटल्स को, अगर जो धातु होते हैं, मेटल होता है, उसको अगर वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, घोलेंगे, तो क्या होगा? यहाँ पे क्षारीय ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, बेसिक ऑक्साइड बनेगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें क्या है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड किस तरह के धातु ऑक्साइड हैं, ठीक है। तो ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है और ये जो जिंक ऑक्साइड होता है ये उभयधर्मी ऑक्साइड का एग्जाम्पल है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का। देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड उसको बोला जाता है जो ये उस तरह का मतलब धातु ऑक्साइड होता है जो कि अम्ल या फिर क्षार से अगर अभिक्रिया कराया जाए तो फिर क्या बनाते हैं? ये लवण बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं, और फिर वाटर बनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है कि अगर एसिड से भी इसको अगर रिएक्शन कराया जाए, धातु ऑक्साइड को, मेटल ऑक्साइड को, तो भी ये क्या बनाते हैं? साल्ट और वाटर बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। और अगर इसको क्षार के साथ यानी बेस के साथ अभिक्रिया कराया जाए तो ये क्या बनाते हैं? तो भी ये साल्ट बनाते हैं, लवण बनाते हैं, और वाटर बनाते हैं, जल बनाते हैं, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में सेम ही इसका प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? उभयधर्मी ऑक्साइड बोला जाता है, ठीक है। देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट है, ये कॉपर को अगर गर्म करते हैं तो ये किस रंग में बदल जाता है? तो देखिए कॉपर को अगर हम लोग
वायु की उपस्थिति में अगर हम लोग गर्म करते हैं तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है और फिर ये क्या होता है, काले रंग का हो जाता है। ठीक है, तो अगर कॉपर को हम लोग गर्म करेंगे वायु की उपस्थिति में तो क्या बनाता है, काले रंग का ऑक्साइड बनाता है। तो कॉपर ऑक्साइड ही बनता है तो ये काले रंग का हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि धातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं, तो धातु जो ऑक्साइड होते हैं वो जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे धातु ऑक्साइड का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हो गया आपका सोडियम ऑक्साइड। अगर इसको हम लोग जल में घोल देंगे H2O तो ये क्या बनाएगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, एक क्षार है। तो धातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं। देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट है कि जो पोटेशियम होता है और जो सोडियम होता है इसको सुरक्षित कहाँ पे रखा जा सकता है, तो ये केरोसिन के तेल में इसको डुबा कर रखा जाता है। देखिए ये काफ़ी क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं और अगर इसको हवा में रखा जाता है तो हवा में जो ऑक्सीजन होता है इसके साथ रिएक्शन करके आग तुरंत इसमें पकड़ लेता है। तो इसलिए इसको क्या करते हैं, केरोसिन के तेल में डुबो के रखते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए आपका सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो होता है ये कौन सा होता है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु सोडियम है और सबसे कम जो अभिक्रियाशील धातु है तो ये कौन सा है, तो ये है सोना, जिसको AU से डिनोट करते हैं और M से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।